अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस छोटी सी वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज चिल्ड्रन इनकम। ठीक है जी। और अभी भी मोर और लेस सारी डिस्कशन इनकम टैक्स लायबिलिटी पे ही होगी। प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर 4 उसमें भी ऑब्वियसली आपने देखा यार सारी डिस्कशन इनकम टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही थी कि यार मैरिज अलाउंस के ऊपर बात की थी, जिसके लिए ऑब्वियसली मैरिज का होना लाजमी है, वरना अलाउंस किदा केड़ा अलाउंस भाई। और अल्लाह भला करे ज्वाइंटली ओन एसेट से अगर इनकम आएगी तो 50-50% स्प्लिट होगा। वी डिड डिस्कस दैट एज वेल। तो काफी लंबी डिस्कशन थी इनकम टैक्स लायबिलिटी को की कैलकुलेशन को लेके। वी डिड डिस्कस अ लॉट आज की इस छोटी वीडियो में। अच्छा, प्लस मैंने आपसे कहा था जहां मैंने क्लास एंड की थी, पब्लिक सर्विस मैसेज के बारे में भी आपने बताना है देने के नहीं देने। खैर, आज की इस छोटी वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही कॉन्सेप्ट पे या रूल पे हम बात करेंगे, दैट इज चिल्ड्रन इनकम। वैसे तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक चाइल्ड की बात करते हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, तो सब चिल्ड्रन के केस में बस ठीक है, वो भी एक आज एक इंडिविजुअल है, एक सेपरेट लीगल बंदा है मेरे भाई या बंदी है। कि सर वो तो बच्चा है, अबे तो बच्चा है तो कमा तो रहे ना, टैक्स तो देना पड़ेगा। यूके में मजाक चल रहा है क्या भाई? तो अब ये गोरों को ऐसा लगता है उनके पास ऐसे बच्चे हैं जो इतनी कम उम्र में भी माशाल्लाह कमा रहे हैं। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे 26-27 साल तक पेरेंट्स बेचारे पढ़ाते ही रहते हैं, तब भी उनको बच्चा ही लग रहा होता है। 30 साल में भी बोले ये तो बच्चा ही है, ओए ये बच्चा है, ये बच्चा वो बच्चा है। खैर छोड़े इसको, अब पता है चलता रहता है। तो भाई यूके में अगर एक वाकई बच्चा है और कमा रहा है, तो भाई यूके की टैक्सेशन अथॉरिटीज कहती है ठीक है भाई, अगर ये चाइल्ड पर्सनल अलाउंस से ज्यादा कमा रहा है तो टैक्स निकालें। आहा हा। अगर बच्चा बच्चा किसको कहेंगे भाई? जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी उसको बच्चा बोलेंगे ना। हमारे यहाँ को छोड़ दो, हमारे यहाँ तो सारे ही बच्चे हैं, अल्लाह माफ करे। तो भाई यूके वाले ये कहते हैं, अगर बच्चा पर्सनल अलाउंस से ज्यादा कमा रहा है सिंपली टैक्स पे करे। ये सीधा सा रूल है भाई, बस खत्म। अगर एक चाइल्ड 18 साल से जिसकी कम उम्र है वो पर्सनल अलाउंस से ज्यादा कमाता है, टैक्स दे। खत्म बात। अगला पॉइंट ले लें। ऐसा भी पॉसिबल है कि बच्चे के पास जो इनकम आ रही है उसमें पेरेंट्स ने काफी कंट्रीब्यूट किया हो। भाई ये क्या चक्कर है? देखें, मान लो कि पेरेंट्स में से किसी ने बच्चे को दिया गिफ्ट, एक ऐसी चीज का गिफ्ट दिया जहां से इनकम जनरेट होती है। अब जहां से इनकम जनरेट हो रही है, मिसाल के तौर पे कोई डिबेंचर्स गिफ्ट कर दिए बच्चे को। अब वहां से बच्चे को अल्लाह माफ करे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट इनकम। अगर मिलने वाला इंटरेस्ट 100 पाउंड को एक्सीड कर जाएगा तो HMRC कहता है भाई ये इंटरेस्ट इनकम माँ और बाप में से, अब और बेबी में से उसी बंदे की होगी इंटरेस्ट इनकम जिसने ये गिफ्ट किया है। तो भाई अगर आप कोई भी चीज एसेट गिफ्ट करते हैं अपनी बच्चे को और वहां से इनकम जनरेट होती है, 100 पाउंड तक है फिर तो टेंशन ना लें, फिर तो बच्चे की इनकम है, टेंशन ना लें। लेकिन 100 से ऊपर है तो फिर हम कहेंगे ये इनकम किसकी है? ये इनकम उसी हस्बैंड एंड वाइफ में से उसी बंदे की है जिसने बच्चे को क्या किया था? गिफ्ट किया था। तो बातों को समराइज करते हैं, फिर सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज दैट? कि जी अगर एक चाइल्ड है यूके में, एज 18 साल से कम है, पर्सनल अलाउंस से ज्यादा कमाएगा सिंपली टैक्स पे करे। लेकिन वो जो इनकम कमा रहा है वो पेरेंट्स की तरफ से ही आ रही है, कुछ इस तरह का सेटअप है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा आने वाली इनकम अगर 100 पाउंड से ज्यादा है तो इनकम माँ और बाप में से उसी की होगी जिसने उसको गिफ्ट किया है। हाँ ठीक है। तो आइए मेरे ख्याल से अब सवाल के थ्रू ही बात करते हैं।
वो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं भाई, ये क्या कहते हैं अपनी वर्डिंग्स में गोरे। लेट मी शेयर दिस। बाकी सर आप पब्लिक सर्विस मैसेज के ऊपर बता सकते हैं। मेरे लिहाज से तो कंटिन्यू रहना बेहतर है, फायदा ही होगा इंशाल्लाह। टैक्सेशन ऑफ अ चाइल्ड देख लेते हैं भाई। इनकम ऑफ अ चाइल्ड इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, खत्म बात। द चाइल्ड हैज अ सेपरेट इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। द चाइल्ड हैज फुल इंटाइटलमेंट ऑफ पर्सनल अलाउंस इवन इन द ईयर ऑफ बर्थ। लो दसो, वो पैदा होते ही कमा रहा था। किसी के पैदा होते ही कमाते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं मेरे भाई, पता नहीं कहाँ पे होते हैं। खैर वापस आते हैं, अल्लाह माफ करे। इफ रिक्वायर्ड रिटर्न्स एंड क्लेम्स आर completed on the behalf of a child by parent or guardian where the child has received taxed income repayment, tax will probably arise। अच्छा, ये इनकम ड्राइव फ्रॉम अ सोर्स सेट अप बाय पेरेंट, अब ये वो वाला पॉइंट है। इनकम तो आ रही है बच्चे के पास, इनकम तो बच्चे के पास आ रही है, लेकिन सेटअप पेरेंट ने किया है। तो एचएमआरसी वाले बड़े तेज हैं भाई। कहना अच्छा, आपके पास जो इनकम आ रही है वो आपके अब और अम्मा में से किसी ने सेटअप किया है, चलो आने वाली इनकम अगर 100 पाउंड से ज्यादा है तो ये उसी बंदे की इनकम है जिसकी वजह से सब हो रहा है। अच्छा, ये टैक्स ऑन द पेरेंट नॉट द चाइल्ड अनलेस द ग्रॉस इनकम रिसीव इज 100 पाउंड और लेस, फिर तो छोड़ दो। एंड चाइल्ड की एज क्या होनी चाहिए? 18 साल। दो बात है, बच्चे की एज 18 साल से कम, अनमैरिड भी हो जी, और इनकम 100 पाउंड या उससे कम है तो बस ठीक है। अच्छा, ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो पेरेंट्स पे इनकम नहीं आएगी। ग्रॉस इनकम 100 पाउंड या उससे कम और बच्चे की उम्र 18 साल या और 18 साल से कम हो, तो बच्चा अनमैरिड हो। अच्छा जी, बस इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। पेरेंट किस तरह से सेटअप करते हैं सारा सिस्टम, ये एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 है, इससे सब आइडिया हो जाएगा। कैलकुलेट किड्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 24-25। और बेटा आप भी जो फाइनेंस एक्ट 2024-24 पढ़ रहे हैं, इट इज फॉर टैक्स ईयर 24-25। Kate has the following income tax outgoing and allowance for the year ended 5th April 2025. She is married to Norman. Okay. सैलरी है जी 41,550। बेनिफिट टैक्सेबल एज एम्प्लॉयमेंट इनकम। अभी हमने ये एम्प्लॉयमेंट इनकम वगैरह नहीं पढ़ा, बट एक चीज पता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। अलाउबल एक्सपेंसेस है जी एम्प्लॉयमेंट के 95। बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इनकम इज इंटरेस्ट इनकम 2650। बिल्डिंग सोसाइटी का इंटरेस्ट है 2115। इंटरेस्ट फ्रॉम ISA इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, ये सुन लें भाई, अभी तक हमने इस पे बात नहीं की, अब बात कर लेते हैं। फिलहाल आपको एक पॉइंट याद रखना है बस, फिलहाल व्हाट इज दैट? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट इज एग्जेम्प्ट। फिलहाल इतना याद रखना, और आसान कर लो। अगर एग्जामिनर कहता है ISA से इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से डिविडेंड इनकम आ रही, अगर एग्जामिनर कहता है एग्जेम्प्ट। अगर एग्जामिनर कहता है ISA से इंटरेस्ट आ रहा है, एग्जेम्प्ट। एग्जामिनर कहता है ISA से कैपिटल गेन आ रहा है, एग्जेम्प्ट। तो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से कुछ भी आए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी इंटरेस्ट। सेफ साइड पे मैंने बता दिए, अगर एग्जामिनर लिख के दे दे जी ISA से डिविडेंड इनकम आ रही है, एग्जेम्प्ट। एग्जामिनर कहता है भाई ISA से कैपिटल गेन हो रहा है, एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, फिलहाल अब इतना याद रखना है आपने कि इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से आने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। तो बेटा ये तो हो गया एग्जेम्प्ट। मजीद हम बात कर लेते हैं, क्या सिनेरियो। नॉर्मन एंड केट हैव सन मैथ्स है, मैथ्स पता नहीं है वाला आलम जो भी, 10 साल की एज है। वॉज गिवन £5,000 3.5% गिल्ट्स ऑन 6 अप्रैल 24 एज अ बर्थडे प्रेजेंट बाय केट। 5,000
पाउंड का गिफ्ट किया है बच्चे को जिसकी एज 10 साल है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है लमाफरे 3.5%। अगर मैं 5,000 को पाकिस्तान में चले 350 के रेट से भी मल्टीप्लाई करूं, उफ, पाकिस्तानी 1.75 मिलियन का गिफ्ट किया है इस बच्चे को। ये कौन सा बच्चा है भाई जिसे बर्थडे पे 1.75 मिलियन का गिफ्ट किया जा रहा है? यहाँ हमारा बच्चा बर्थडे मनाने की बात करे चपेड़े लग जाती हैं कभी कभी उसको, यार तू बड़ी बर्थडे मना रहा है भाई। खैर, अल्लाह माफ करे। इस बच्चे को गिफ्ट तो मिला है जी केट की तरफ से, लेकिन 5,000 का अगर मैं 3.5% लूं तो ये जो इंटरेस्ट इनकम आती है भाई, अल्लाह माफ करे, 175 है। हाँ, अच्छा केट पे मसला आ जाएगा। केट ने दिया गिफ्ट, केट ने दिया गिफ्ट, उस गिफ्ट से इनकम जनरेट हो रही है 175, जो कि 100 पाउंड से ज्यादा है। रूल क्या कहता है? माँ और बाप में से आपने में से किसी ने भी गिफ्ट दिया बच्चे को, उस गिफ्ट से इनकम जनरेट हो रही है और आने वाली इनकम अगर 100 पाउंड से ज्यादा है तो ये इनकम उसी इंडिविजुअल की है जिसने गिफ्ट किया है। तो ये 175 की इंटरेस्ट इनकम भी केट के अकाउंट में जाएगी। ऑन 15 नवंबर 2024, नॉर्मन एंड केट jointly bought a property that has let out as unfurnished accommodation. Taxable property income for the tax year 24-25 is for 4,100. No declaration has been made in respect of this source of income. इन्होंने HMRC को डिक्लेयर नहीं किया। ओ भाई कर दो यार। अब एक चीज क्लियर कर लो भाई, ज्वाइंटली ओन एसेट से आने वाली इनकम कुछ मेंशन हो, 50-50% स्प्लिट होगी। याद है पिछली क्लास में तो बात की थी, पिछली क्लास में बात की थी भाई। अगर आप चाहते हैं कि इनकम एक्चुअल ओनरशिप के रेशो में स्प्लिट हो तो जाके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों HMRC को बता दें, फिर आपके एक्चुअल ओनरशिप के प्रोपोर्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अदरवाइज इट इज 50-50। तो 4,100 का 50% भी केट को मिलेगा। आइएगा केट की इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और अब आपको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट बताते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले तो बड़ा डायरेक्टली हम क्या करते थे, नॉन सेविंग सेविंग डिविडेंड, ये जा वो जा और जा ही जा। अब देखिएगा भाई, जब सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले एग्जामिनर को आपने बतानी है कि यार किस किस सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, टोटल इनकम कितनी है, पर्सनल अलाउंस। तो आइएगा यहीं पे सॉल्व करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स किसके लिए? हम इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर केट। अच्छा भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लो यार। एम्प्लॉयमेंट इनकम है भाई, सैलरी आ जाएगी 41,000, 550, फिर ये कोई बेनिफिट है 1875, फिर ये कोई अलाउबल एक्सपेंस है। तो ये लें जी, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम बनती है 41,550 प्लस 1875 माइनस 95, 43,330। वन बाय वन ये ले लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट है 2650। अच्छा बैंक इंटरेस्ट वगैरह से पहले ये प्रॉपर्टी इनकम लेते हैं भाई। याद है जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी 4100 का 50%, कुछ मेंशन नहीं होता तो 50% स्प्लिट होता है। ये आ गया 2050। बैंक इंटरेस्ट है जी 2650। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट है 2115। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट है 2115। आइए से लिखना पड़ेगा एग्जाम आप, प्लीज आप पूरा लिखेगा, इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट एग्जाम्प्ट,
प्लीज आपने कंप्लीट लिखना है। अच्छा, ये एग्जाम्प्ट बताना लाजमी है। अगर आप कहेंगे सर मैं ना लिखूं क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो नहीं ले रहे, फर्क पड़ेगा, मार्क्स नहीं आएंगे भाई, ये फर्क पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, आपको मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये जो इंटरेस्ट आ रहा है गिल्ड से, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये 100 पाउंड से ज्यादा है। लिहाजा ये सारे का सारा इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा? किड को, मतलब किड को टैक्स देना पड़ेगा, बस खत्म। इंटरेस्ट ऑन गिल्ड्स 5000 का 3.5%, जो कि 175। सबको ऐड कर लो, टोटल इनकम आ जाएगी 4330 +2050 +2650 +2115 +175। टोटल आ रहा है जी 50,320। ये आ गई टोटल इनकम। पर्सनल अलाउंस जाहिर सी बात है इसको तो मिलेगा, प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं कब पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, ऑल दैट स्टफ। पीपीसी पे भी बहुत बात की थी। यहाँ पर्सनल अलाउंस पूरा मिलेगा भाई 12,570। ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। 37750। अब सुनिएगा, जब इस तरह से एग्जाम में जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन आता है, पहले तो आप एग्जामिनर को बताते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, टोटल इनकम कितनी है, पर्सनल अलाउंस कितना है, टैक्सेबल इनकम क्या है। इसके बाद अब जब टैक्स कैलकुलेट करने का टाइम आएगा, फिर अब कॉलम बना करेंगे नॉन सेविंग के, सेविंग के, डिविडेंड के। इस सवाल में डिविडेंड इनकम नहीं है। अपनी हैबिट की वजह से बनाना चाह रहे तो बना लें, अदरवाइज जरूरत नहीं। अब कैलकुलेट होगा टैक्स नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम। चलें लिख देते हैं डिविडेंड इनकम टोटल। आप प्लीज अगेन डू नॉट यूज दी एब्रीविएशंस। अच्छा, नॉन सेविंग इनकम में प्रॉपरली लिखते हैं अब। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है भाई? एम्प्लॉयमेंट इनकम 4333। एक काम कर ले, चले बता देता हूं भाई। रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम इज ए नॉन सेविंग इनकम। 50% इसलिए लिए क्योंकि ज्वाइंटली ओन एसेट है। ओके, सेविंग इनकम हम सारी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। इंटरेस्ट इनकम 2650 प्लस 2115 प्लस प्लस 175। इंटरेस्ट इनकम 2650 प्लस 2115 प्लस 175। तो बड़े इंटरेस्ट इनकम, सेविंग इनकम 4940। अब नॉन सेविंग का टोटल करें 4330 प्लस 2050। नॉन सेविंग का टोटल आ रहा है 45,380। 4940 टोटल जो आता है भाई। अच्छा, ये टोटल आ गया। अब बेटा पर्सनल अलाउंस माइनस होगा नॉन सेविंग में से 12,570। ये भाई सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि जो टैक्स लगेगा ना, आपकी टैक्सेबल इनकम है 37750, उसी पे टैक्स लगेगा। लेकिन जाहिर सी बात है नॉन सेविंग अलग बतानी है, सेविंग अलग बतानी है, तो ये उसके लिए ऐसा हो रहा है। तो नॉन सेविंग में टैक्सेबल इनकम है ये। फाइनल कॉलम में आंसर आ रहा है भाई, फाइनल 37750। 4330 प्लस 2050 प्लस 4950। ये आ गया 50। अच्छा, ये क्लियर कर लें भाई, बाज बच्चे होते हैं बड़े मासूम, उनको लग रहा होता है कि सर हम पर्सनल अलाउंस 2 दफा माइनस कर रहे हैं। हम पर्सनल अलाउंस 2 दफा माइनस नहीं कर रहे भाई।
हमने ऊपर जो टैक्सेबल इनकम निकाली है ना 37,750, माँ सबके उसी पे टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन टैक्स लगाने का कोई तरीका है ना, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा नॉन सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है, डिविडेंड इनकम कितना है। अभी उसके लिए कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहां भी टैक्सेबल इनकम वही है 37750। जब टैक्स लगता है तो सबसे पहले टैक्स इस पे लगेगा, नॉन सेविंग। लगाओ। बेसिक रेट नॉन सेविंग इन द टैक्सेबल इनकम है 32,810। एप्लीकेबल टैक्स रेट है 20%, लगा दो भाई 20%। 32,810 का 20% ले, 6562। अब बेटा हम जाएंगे इंटरेस्ट, अल्लाह माफ करे, इनकम की तरफ टैक्स लगाने के लिए। लेकिन इंटरेस्ट इनकम में कितना रेट लगेगा उससे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस इंडिविजुअल का टैक्स पेइंग स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर ये हाई रेट टैक्स पेयर है तो नील रेट बैंड 500 मिलेगा। फाइनल आंसर, आखिरी कॉलम का आंसर अगर आप देखें 37750, जो कि बेसिक रेट बैंड से 50 ज्यादा है। बेसिक रेट बैंड एंड हो जाता है 37700 पे, और ये 37750 है। क्योंकि इस बंदे की टोटल टैक्सेबल इनकम 37,700 से ज्यादा है। ये हाई रेट टैक्स पेयर है, और जो हाई रेट टैक्स पेयर होता है उसे नील रेट बैंड मिलता है सेविंग इनकम के लिए 500। नील रेट बैंड सेविंग इनकम 500 का 0% तो जीरो ही होगा। आप चेक कर लेते हैं बेसिक रेट बैंड में कितनी स्पेस बाकी है। बेसिक रेट बैंड है 37,700। इसमें से 32810 हम यूज कर चुके हैं, 500 हम यहां भी यूज कर चुके हैं नील रेट बैंड में। हाउ मच इज लेफ्ट? 37700 माइनस 32810 माइनस 500। बेटा बेसिक रेट बैंड में अभी भी 4390 बाकी है। तो ये बेसिक रेट आ गया, लेकिन इनकम कौन सी है? सेविंग इनकम। इसका लगाएंगे 20%, 878। अब प्लीज आपकी जो सेविंग इनकम है जिसमें आपने टैक्स लगाना है दैट इज 4950, जिसमें से 500 और 4390 पे आप टैक्स लगा चुके हैं। स्टिल कितना अमाउंट बाकी है? ऑब्वियसली 50 बाकी होगा। 4950 में से मैं माइनस कर दूं 500, माइनस कर दूं 4390, 4390, आई एम लेफ्ट विथ 50। 50 फॉल करता है हाई रेट में, और एप्लीकेबल रेट कितना है? 40%। तो 50 का ले लेंगे 40%, 20। डेफिनेटली यही होना चाहिए। यस इट इज 20। ऐड कर दे भाई, इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। 6562 प्लस 878 प्लस 20। इनकम टैक्स लायबिलिटी है 7460। इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 7460। क्या बात है? इससे 1 मिनट के लिए लेट मी, अच्छा ये ऑफिशियल इसका आंसर भी देख लें ताकि आपको मसला ना। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल आंसर मैंने आपके साथ शेयर किए। दिस अ लिटिल बिट प्रेजेंटेशन में फर्क हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देख सकते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी 7460 ही है, और ये वो टैक्सेबल इनकम है जो हमने कैलकुलेट की थी भाई। इंटरेस्ट फ्रॉम आईएएस से एग्जेम्प्ट है, देखा जा सकता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके साथ आंसर भी शेयर करने की कोशिश की है फ्रॉम द कैपलान बुक, ताकि आपको मसले मसाइल। तो आज की इस स्मॉल वीडियो में बेटा बस सिर्फ यही एक छोटा सा रूल डिस्कस करना था चाइल्ड इनकम को लेके। कमिंग क्लास जो अभी होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह, उसमें हम बेसिकली इनकम टैक्स लायबिलिटी पे मजीद डिस्कशन करके हम एक्चुअली कमिंग क्लास में ना आपके इनकम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन को हर लिहाज से कमिंग क्लास में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपना प्रॉपर्टी इनकम से प्रॉपरली स्टार्ट लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस यही पब्लिक सर्विस मैसेज है। क्या पब्लिक अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये पब्लिक सर्विस मैसेज है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। वही सवाल ये पैदा होता है क्यों रखें?
हाँ, क्यों रखें, इसका जवाब बता देता हूँ यार। क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनों का ख्याल रख सकें, अपनों का ख्याल उसी वक्त रखा जा सकता है अच्छे से जब आप खुद सेहतमंद हो। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें ताकि आप अपनों का ख्याल रख सकें। थैंक यू वेरी मच। टाइम मिले तो सोचिएगा जरूर, बात बड़ी